जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी एईडीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज, अगर आप वेबसाइट को एक्सेस करने में, ओपन करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वेबसाइट का जो सर्वर है वो काफ़ी डाउन रहता है और लास्ट डेट नज़दीक आने की वजह से वैसे भी डाउन चल रहा है। तो आपको ऐसे में बार बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके ट्राई करना है। एंड अगर फिर भी ना हो तो आप रात में 1 बजे, 2 बजे, सुबह के 3-4 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना। उस वक्त वेबसाइट का सर्वर नॉर्मल टाइम के मुकाबले अच्छे से काम करता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज करिएगा अगर आपको कोई इशू आ रहा है। अब इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 935 पोस्ट पर निकाली हुई है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 26 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर बात करें फीस की, तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, चाहे आप बिहार के हैं या फिर किसी अन्य स्टेट के। अगर मैं अन्य स्टेट के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी फुल्ली परमानेंट है और पोस्ट का नाम है पूरा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर आप यहाँ पर आपकी एज लिमिट की जानकारी चेक कर लेंगे, आपका सिलेक्शन कितने राउंड में होगा वो आप देख सकते हैं, बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया और आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले इसमें आप रजिस्टर होंगे, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके ये फायदा होगा कि आप फ्यूचर में जो भी बीपीएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे उसमें आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पहले से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली आपका रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे। उस वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये सभी आपको चेक करते हुए यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। सेम वे में आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ओटीपी है ईमेल वाला, अगर आपको वो इनबॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिले तो आपकी ईमेल के अंदर जो स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक करना है। उसमें आपको आपकी ईमेल मिल जाएगी जहाँ पर ओटीपी दिया गया है। और जो आपने नंबर यहाँ पर डाला है इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ये नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में भी लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से। तो जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए और उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। इस नाम को भी दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे और सभी की सभी जानकारी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको माताजी का नाम देना है। माताजी का जो नाम है आपकी वो भी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरनी होगी। पहले आप यहाँ से जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी और इसको वेरीफाई करना होगा। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आईडी टाइप में आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी आप देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो फिर आधार का नंबर डालिए। उस आधार नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा है
विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं कंप्लीट किया है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, यानी कि आपका 10th का बोर्ड का नाम क्या है। IG, CSC, ICSE, CBSE, BSEB, IB स्टेट बोर्ड। अगर आपका कोई अन्य स्टेट बोर्ड है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, यानी कि 10वीं का जो रोल नंबर है वो क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। स्टेट बोर्ड वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड से, MP बोर्ड से या फिर किसी स्टेट के अन्य बोर्ड से अपनी 10वीं कंप्लीट की है। अगर आप बिहार बोर्ड से किए हो तो आप यहाँ पर BSc भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th, किस साल के अंदर आपने 12वीं कंप्लीट की थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, गाइज यहाँ पर ब्लड ग्रुप आप सभी से पूछे और ये ऑप्शन का आंसर करना भी अनिवार्य है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता तो ऐसे में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, या तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए या फिर अगर आप अभी नहीं देना चाहते, आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल ये लिख दीजिएगा। पर अगर आपको यहाँ पर पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा है आपके सामने वो डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कि आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजिलॉकर, तो आप यहाँ पर क्या डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद में आपको डिजिलॉकर के ऊपर साइन किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर डिजिलॉकर के ऊपर साइन इन करेंगे तो किस माध्यम से साइन इन होना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। रजिस्टर मोबाइल नंबर और पिन या फिर यूजर नेम या उसके अलावा पिन या फिर अदर का ऑप्शन भी है जिसमें कि आप यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका नंबर और फिर आपका पिन और फिर यहाँ पर टिक करके साइन इन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आपने इस डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है इसके ऊपर अकाउंट बना करके नहीं रखा, आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट OTP करना है, OTP वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फुल नेम डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी से, फिर एक पिन बनाएंगे और उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन आई कंसेंट टू टर्म्स टू यूज, इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा और फिर वो जैसे ही बन जाए आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसमें साइन इन हो जाइएगा। इसके बाद गाइज जो नंबर आपका डिजिलॉकर अकाउंट पर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद KYC, आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर KYC हो जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न टू BPSC ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाते तो आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना है, यानी कि आपको आपका रजिस्टर ईमेल या नंबर इस्तेमाल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि क्या आप डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, क्योंकि गाइज हम जो डिजिलॉकर का प्रोसेस है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर होम का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपका जो हिंदी नेम है वो आपको यहाँ पर 1.2 में डाल देना है, यानी कि आपको आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। अगर ये इसमें सही से नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि सजेशन सही से नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर खुद से आपका नाम कहीं और पर लिख करके उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड, अदर या फिर अनमैरिड, जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इसमें बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, उस निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में पूछे कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर बदला है तो यस करने के बाद में जो आपने नाम बदला है, यानी कि बदलने के बाद जो आपका नाम हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं बदला है तो आप नो कर दीजिए।
फिर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है। अगर आप बिहार के मूल निवासी है तो आप यस करेंगे। और उसके बाद में आपसे पूछा है दोबारा से, इसको टिक करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर है रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है, और किस डेट में सर्टिफिकेट बना है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर ये डेट लिखी होती है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी डिटेल, क्या आप किसी आरक्षित कोटि से है। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में फिर बताएंगे कि आपकी इनमें से कौन सी आरक्षित कैटेगरी है, SC ST EBC BC जो भी है वो ये आपको सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए जानकारी आपको भर करके दिखा रहा हूँ, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। फिर आपकी जो कास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके कास्ट सर्टिफिकेट की और किस डेट में जारी हुआ है उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई इशू आए उसमें तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। फिर है सर्टिफिकेट इशूड बाय, किसके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या अदर, तो यहाँ पर मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है कि विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता के सेनानी नाती नातिन पोता पोती है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है क्या आपको दिव्यांगता के कारण लेखक स्क्राइब की आवश्यकता है, क्या आप दिव्यांग है। पहले तो दिव्यांग वाला आंसर करिए कि हाँ मैं दिव्यांग हूँ या फिर नहीं, और उसके बाद में आप यहाँ पर अगले वाला जो सवाल है इसका भी आंसर कर देंगे। फिर क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है नौसेना वायुसेना या फिर सेनावृत्ति से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक NCC कैडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव कर देंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस पहले भरना है। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका पार्ट आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिख देंगे। अपनी स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी बेसिकली आपकी स्टेट है, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, और आपका पिन कोड भी आपको डाल देना है। फिर क्या आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर एक है दोनों तो आप सेम एज अब इसको टिक कर दे, और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दे और फिर सेव कर दे। अब यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में आपके सामने कुछ और सवाल आएंगे, इनका आंसर आपको करना है। तो जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, अगर कोई केस पेंडिंग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या किसी अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्यवाही शुरू की गई है आपके विरुद्ध, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके खिलाफ कोर्ट केस दायर किया गया था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर क्या आपको BPSC UPSC या फिर अन्य PCS किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वर्जित या काली सूची में डाला गया, यानी कि क्या आपको ब्लैक लिस्ट किया गया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको पुरस्कार पदक छात्रवृत्ति आदि का विवरण देना है। टीम खेल स्पोर्ट्स NCC हिच हाइकिंग पर्वतारोहण आदि अगर आपने किया है कुछ इसमें से, तो आप यहाँ पर उसके बारे में 100 कैरेक्टर की लिमिट रखते हुए उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। कोई स्कूल कॉलेज में आपकी जो पोजीशन आई थी वो आप बता सकते हैं। कोई अन्य आपने एक्टिविटी की हो उसके बारे में आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव कर दीजिएगा, कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप स्टेप 4 पर क्लिक करेंगे जो कि क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो आप 10th सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पर भी 10th सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट ब्रांच है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बताइए कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है, उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपने जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया है या अभी आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि कब आपने आपकी 10वीं कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इस तरह से आपका जो डिटेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पासिंग डेट आपको बतानी होगी। तो जिस डेट में की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने किया है तो आप यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने नहीं किया है अतिरिक्त प्रयास, तो आप यहाँ पर आपको बोला प्लीज़ एंटर ओनली नंबर, तो बेसिकली यहाँ पर आपको 0 लिख देना है
कि मैंने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है, ग्रेड के अंदर है, तो आप यहाँ पर इसमें बोला है फॉर CGPA ग्रेड एंड रेस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू, तो उनको बेसिकली उनको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर वो भरना होगा। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो कितने एकेडमिक मंथ है, बेसिकली 10वीं को 12 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप इसको 12 सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्लास ग्रेड, किसके क्या आपकी क्लास थी, फर्स्ट डिवीजन पास, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड, तो मैं यहाँ से फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपकी डिवीजन है वही आपको सेलेक्ट करनी होगी। मोड क्या था, डिस्टेंस, कोरेस्पोंडेंस, ट्रेडिशनल या रेगुलर, तो यहाँ पर मेरी रेगुलर थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको सीट रोल नंबर, 10वीं का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, आपको बोला ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड होकर के इस तरह से आ चुकी है, जैसे कि आपके सामने है। अब आप अगेन आएंगे और 12वीं इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 12वीं की है। फिर आपको यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। आपका सब्जेक्ट ब्रांच क्या था, कॉमर्स, MCVC, साइंस या आर्ट्स, जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट से आपने आपकी 12वीं की है वो बताएंगे, किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है, अगर पास है तो पास, एपीएड है तो एपीएड। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो आप उसके बारे में लिखिए, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कितने मंथ का ये था, तो इसमें इसको 24 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप यहाँ पर 24 मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी डिवीजन क्या थी वो बताइए। मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है रेगुलर, अगर आपने रेगुलर की है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बताने, बेसिकली इसमें यही ऑप्शन है, तो अगेन जिस भी स्ट्रीम में आपने आपकी 12वीं की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो अगर ऑप्शनल है कुछ तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो 12वीं है उसका रोल नंबर एंटर करना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आप वो क्वालिफिकेशन भरेंगे जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रही है, और वो पोस्ट है आपकी ग्रेजुएट की। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में या फिर जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है, अगर वो ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आती है तो इसका मतलब है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर उसी क्वालिफिकेशन को अब ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा ग्रेजुएट का ऑप्शन, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें ग्रेजुएट के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेस आते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी कोर्स है ग्रेजुएट का, वो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको अभी बताया और अगेन बता दूं कि ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के कोर्स आते हैं, तो आपको इस लिस्ट के अंदर अपने वाला जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट, कहाँ से आपने किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर न हो तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, बट अगर यहीं पर लिस्ट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको बताना है कि आप इसको पास कर चुके हैं या अभी आप अभी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको पास्ट क्वालिफाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था, वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दी है, आपकी बैक आई थी या फिर कुछ ऐसा, तो आप उस अटैम्प्ट के बारे में दीजिए, बताइए कि 2 अटैम्प्ट में की है, 1 अटैम्प्ट में या फिर तीसरे में। अगर आपने यहाँ पर इसको पहले अटैम्प्ट में कर लिया था तो आप यहाँ पर इसमें 0 लिख देना, क्योंकि आप इसको पहले ही प्रयास में पास कर चुके हो, आपने कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं दिया है तो आप इसमें 0 लिख देना है। अगर आपने 1 अटैम्प्ट दिया है अलग से तो फिर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि आपको कितने नंबर आए थे, या तो वो या फिर कितनी CGPA आई थी वो आपको लिखनी है। मैं इस डिटेल्स को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इस तरह से डेमो के लिए नंबर भरता हूँ। आपको सभी ईयर के मिला करके यहाँ पर भरने हैं। फिर आपको टोटल नंबर डालने हैं, यानी कि जो नंबर आपने यहाँ पर भरे हैं आपको कितने में से आए थे। और या अगर आप CGPA में भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो CGPA आई थी वो भरनी है और यहाँ पर आपकी टोटल CGPA। उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी या फिर आपकी जो ग्रेड है या फिर CGPA है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में
नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, कितने मंथ की ये आपकी क्वालिफिकेशन थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आता है क्लास ग्रेड, तो आपका फर्स्ट डिवीजन था, पास, सेकंड या थर्ड, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपका नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो आप किस अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर आप है तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट देनी है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन मैं दे रहा हूँ इसमें बी फार्मा, उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है राशन भी तो आप दे देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीट रोल नंबर, तो जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल देना। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप पहले भी भर चुके हैं, और आप अगेन इसको सिलेक्ट कर लेना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। ये सब आप इन्फॉर्मेशन देने के बाद में ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसमें यहाँ पर जैसे आप इसको ऐड कर दे तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीटली सेव हो चुकी है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन और आप देना चाहते हैं तो आप सेम वे में यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना, कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, बट जो कंपलसरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 10वीं है और ग्रेजुएशन है। साथ ही साथ अगर आपने 12वीं किया तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर भरेंगे। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर स्टेप 5 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी भर देना। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें आर यू हैविंग एनी एक्सपीरियंस इसमें नो कर देना, और नो करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे स्टेप 6 के ऊपर और अपना जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। आपको इसमें फोटो अपलोड नहीं करना, बस आपका लाइव फोटो ही कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका सही सा एक फोटो कैप्चर कर लेना है और सेट इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इंग्लिश वाला सिग्नेचर और हिंदी वाला सिग्नेचर। आपका जो एक सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से कम रहना चाहिए, और उसकी जो वाइड है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 150 पिक्सल से लेकर के 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, और जो उसकी लंबाई है वो 250 पिक्सल से लेकर के 320 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। सेम आपकी हिंदी वाले सिग्नेचर के लिए भी रखी है। इंग्लिश वाला सिग्नेचर आपका कुछ भी हो सकता है जो आप करते हैं, और हिंदी वाला सिग्नेचर बेसिकली आपका नाम ही रहता है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता कैसे बनाएंगे वो आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो आपको यहाँ पर इमेज रिसाइजर सर्च करने के बाद में काफ़ी वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा, फिर आप सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर सेलेक्ट करके उसी से आगे का जो प्रोसेस है बनाने का वो दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, इस तरह से आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। फिर आप लोग एस्पेक्ट रेशियो इसको अनटिक करेंगे। इसमें जो वाइड है वो कितनी बोली गई है आपको, वो बोली है आपकी 150 से 220। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें इसको 220 कर लेता हूँ। और जो हाइट है, हाइट बोली गई है 250 से 320। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर इसको 320 कर लेता हूँ। ये 320 हमने कर ली। पी के कलर में आपको यहाँ पर वाइट कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर टारगेट फाइल साइज 20 KB से कम रखना चाहते तो अब मैं यहाँ पर इसको 17 KB कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सेव इमेज एज, तो चलिए मैं इसको JPG सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं रिसाइज इमेज इसको कर देता हूँ। अब ये करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपका इमेज बन करके तैयार होगा। आप डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर अभी फाइल आपने डाउनलोड की है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद आप सेम वे में आपका हिंदी का सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर जो करंट में वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो करना है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2025 है, और स्टार्टिंग डेट 27 अगस्त 2025 से लेकर के 26 सितंबर 2025 है। तो आप व्यू के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया इसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी थी वो सभी आपके सामने आएगी, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए तो यहाँ पर आपको इस तरह की लाइन देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन, जैसे कि पहला सवाल है कि एंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ
ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी। अगर बीपीएससी के द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उसमें आपने अप्लाई किया था और आपने अगर उसमें कोई अटैम्प्ट दिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया हो, तो आप उसकी संख्या लिखेंगे कि आप कितनी बार अटैम्प्ट कर चुके हैं। बट अगर आप पहली बार ये फॉर्म भरे तो आप यहाँ पर 0 लिख देना। उसके बाद में एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर डीओबी, यानी कि यहाँ पर या तो आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसका नंबर देना है, या फिर जो आपका मार्कशीट है और उसके ऊपर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे एंटर इश्यू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने अभी ऊपर सर्टिफिकेट नंबर भरा है 10वीं के सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ था उसकी डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। फिर आप देखेंगे एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। फिर वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो आप यहाँ पर डालेंगे। बेसिकली यहाँ पर 4 और 5 पॉइंट में आपसे मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, ना कि डायरेक्टली सर्टिफिकेट का। तो पहले आप मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे और वो मार्कशीट आपकी कब इशू हुई थी फाइनल ईयर वाली, उसकी इशू डेट आप यहाँ पर भरेंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ यूजी पासिंग सर्टिफिकेट। अब अभी जो आपने ऊपर भरा 4-5 पॉइंट में ये तो थी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर, और नीचे आप जो यहाँ पर 6 और 7 पॉइंट में भरेंगे ये आपका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएट का यूजी कोर्स का, उसका सर्टिफिकेट का नंबर देंगे और साथ ही कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर 7 पॉइंट में भर देंगे। फिर है यहाँ पर एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब टेकन, यानी कि अगर आप विकलांग है, अगर आप स्क्राइब ले रहे हैं तो उसके संबंध में उसको ये जानकारी भरनी होगी। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको ये सब भरने की आवश्यकता नहीं है, आप बाकी के ऑप्शन इग्नोर कर सकते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अपलोड सिलेक्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ पर अपलोड करने को बोला जा रहा है तो आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले से अपलोड करके रखा है तो मेरे पास यहाँ पर इनको व्यू करने का भी विकल्प है, और अगर मैं इनको री अपलोड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जिसमें कि आप मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप पहले से OTR करके उसमें सब जानकारी अपलोड कर चुके हैं तो फिर आप इसको अगर री अपलोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही प्रूफ ऑफ कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और साथ ही जो आपका निवास प्रमाण पत्र अगर वो अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने इसी तरह से आ रहा है तो आप वो भी अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपको इनको अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पहले से अपलोड है, मैं इनको यहाँ पर दोबारा अपलोड नहीं करूँगा। अब आप यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर एंटर करंट लोकेशन में उस जगह का नाम देंगे जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। जिस भी सिटी से भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर भर देना है, अपना नाम नहीं भरना है। अब आप सबमिट एंड पे फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में फिर इसको सेलेक्ट करना है एंड देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। आप आपकी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT इनके जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपनी जो फॉर्म है उसका फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, और जैसे ही आपकी फीस फाइनल एक्सेप्ट हो जाए तो ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। और इस प्रकार से गाइज आप लोग BPSC AE DO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।